साथियों, मतलबी और स्वार्थी लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कैसे करें? मतलबी स्वार्थी लोगों का स्वभाव, चरित्र, आदत कैसे होता है? और मतलबी स्वार्थी लोगों के बीच ऐसा क्या करें जिससे वो हमारा गलत इस्तेमाल ना कर पाए और हम उनको पूरा इस्तेमाल कर पाएँ? सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, मतलबी और स्वार्थी इंसान सबसे ज़्यादा महत्व अपनी ज़रूरत और स्वार्थ को पूरा करने को देता है, और इतना ज़्यादा महत्व देता है कि अपना ज़रूरत और स्वार्थ को पूरा करने के चक्कर में किसी दूसरे इंसान को दुख, तकलीफ, परेशानी हो रही है तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अपना ज़रूरत और स्वार्थ पूरा हो रहा है, बस इतना ही उसके लिए काफ़ी है। इस कारण की वजह से उसके अंदर की ज़मीर, आत्मा, इंसानियत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और फिर वह दूसरे लोगों को दुख, तकलीफ, परेशानी को नहीं समझ पाता है। मतलबी स्वार्थी लोगों को रिश्ता चलाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद अपने ज़रूरत और स्वार्थ को पूरा करना होता है। किसी दूसरे इंसान को दुख, तकलीफ, परेशानी में देकर उसकी मदद करना, उसको खुश रखने का प्रयास करना बिल्कुल भी नहीं होता है। साथियों, मतलबी और स्वार्थी लोगों को जब कोई काम आएगा तो वो सबसे पहले आपको ही बोलेंगे कि मेरे ऊपर कोई काम आ गया है, तुम आकर मेरी मदद करो। तो सबसे पहले यह देखो कि मैं कोई खाली हूँ या कोई महत्वपूर्ण काम खुद के लिए कर रहा हूँ। जब आपको लगे कि मैं खाली हूँ तो उनकी मदद आप कर दो, लेकिन जब आपको लगे कि मैं कोई महत्वपूर्ण काम खुद के लिए कर रहा हूँ तो उन्हें साफ साफ मना कर दो कि मैं अपना काम करने में ही बिजी हूँ, तुम्हारा काम नहीं कर पाऊँगा। जब मेरा काम समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे काम को देखूँगा। लेकिन वो इंसान कुछ ऐसा काम करवाना चाहता है आपसे, जो काम वो खुद कर सकता है, लेकिन आलसी बस वो काम नहीं कर रहा है और आपसे करवा रहा है। तो साफ साफ मना कर दो कि यार, मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम होता है, मैं अपने काम में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो अपने काम करने के बाद तुम्हारे काम को करता हूँ, लेकिन अपना काम थोड़ा-सा आप नहीं कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जब कोई काम तुमसे ना हो, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो, तब मुझे काम करने के लिए बुलाना। आपको लग रहा होगा कि आप उसके सामने ऐसा बोल देंगे तो वह इंसान आपसे नाराज़ हो जाएगा, रिश्ता तोड़ देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, थोड़े समय के लिए नाराज़गी रहेगी, गुस्सा रहेगा, लेकिन उसको लगने लगेगा कि आपके साथ रहने में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, लेकिन लड़ाई होने की वजह से उसका फ़ायदा निकलना बंद हो जाएगा। तो अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए फिर से आपके साथ रिश्ता बनाएगा और आपके साथ रिश्ता फिर से वैसे ही चलाने की कोशिश करेगा, और वो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेगा जो काम वो खुद कर सकता है और आपको करने के लिए बोले। तो अगर आप उनको नहीं टोकोगे तो वह इंसान आपको बेवकूफ़ समझेगा और आपके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करेगा। अपना पूरा काम आपसे ही करवाएगा, पूरी तरीके से आपको इस्तेमाल करेगा, जो कि उसका मकसद है, और आपको अच्छा नहीं समझेगा कि आप कितना अच्छा हैं, आप उसके लिए कितना ज़्यादा कर रहे हैं, बल्कि आपको बेवकूफ़ समझेगा कि कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, मेरा हर एक बात मान रहा है और मेरा नौकरों जैसा काम कर रहा है। साथियों, मतलबी और स्वार्थी लोगों को जब कोई काम की ज़रूरत होगी तो वह इंसान आपसे आसानी से अपना काम करा लेगा, लेकिन जब आपको कोई काम आएगा उनसे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इंसान आपकी मदद ना करे, आपको बहाना बनाए कि मैं इसमें बिजी था, तुम्हारा काम नहीं कर पाऊँगा, मैं खुद मजबूर हूँ। तो सबसे पहले चेक करो कि वो इंसान सच बोल रहा है कि कोई बहाना बना रहा है, और जब आपको लगे कि यह आदमी आपको बहाना बना रहा है, जानबूझकर मदद नहीं करना चाह रहा है, तो साफ-साफ उसके सामने बोल दो, यार तुम इंसान बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। जब तुमको कोई काम की ज़रूरत पड़ती है तुम मेरे साथ आके काम करवा लेते हो, लेकिन जब मेरा काम पड़ता है तो तुम मेरा साथ नहीं देते हो। तुम लोगों के साथ मैं रिश्ता बिल्कुल भी चलाना नहीं चाहता, तुम मेरे से दूर हो जाओ। जब उसको ऐसा लगेगा कि इसके साथ रहना है, इससे अपना फ़ायदा निकलवाना है, तो इसकी भी मदद करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद वो सोचेगा कि ऐसा करने से इसका फ़ायदा हो जाएगा तो मेरा कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब उसको लगेगा कि इसके साथ रहने में फ़ायदा है तो मजबूर होकर किसी के लालच में आपका साथ देगा, और आपकी हर एक परिस्थिति में मजबूर होकर ही साथ देगा, लेकिन ज़रूर देगा।
साथियों, इन मतलबी स्वार्थी लोगों के पास दिल, ज़मीर, आत्मा तो होता नहीं है, जिससे इनको फ़र्क पड़े कि बुरी परिस्थिति में आपने इनका कितना ज़्यादा साथ दिया था। इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ता है कि आप आने वाले समय में कितना ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद हैं या आपके समय में कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा पा रहे हो। वो इंसान कभी भी उस इंसान का साथ नहीं देता जो बुरे समय में उसका साथ दिया था। मतलबी स्वार्थी इंसान उसका साथ ज़्यादा देता है जिस इंसान के साथ रहने में अभी के समय में फ़ायदा हो रहा हो या आने वाले समय में फ़ायदा मिलने वाला हो। इसीलिए जब आपको कोई काम की ज़रूरत इनसे पड़े तो इनके सामने कभी भी मत गिड़गिड़ाना कि मैं तुम्हें बुरी परिस्थिति में तुम्हारा साथ दिया था, बल्कि उनको यह एहसास दिलाना कि आने वाले समय में या अभी के समय में मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा काम का हूँ और तुमको हमेशा फ़ायदा दिलाता रहूँगा। तो इससे उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और वो अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपका साथ देगा। साथियों, ये मतलबी और स्वार्थी इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़रूरत और स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपके साथ रिश्ता बनाया है, ना कि आपको दुख, तकलीफ़, परेशानी से निकल कर आपको खुश रखने का प्रयास करने के लिए। इसीलिए अपने दिमाग में हमेशा रख कर चलना चाहिए कि ये आदमी अपना काम निकलते ही कभी भी धोखा दे सकता है। इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही इस पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखनी चाहिए कि मेरी बुरी परिस्थिति आने पर ये मेरा साथ देगा। ना ही उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता बना कर रखना चाहिए। बस उसके साथ इतना ज़्यादा रिश्ता बनाओ कि अगर आपको कोई काम की ज़रूरत पड़े तो उसको लालच दो, तो वो इंसान आपका काम कर दे, और उसको कोई काम की ज़रूरत हो तो वो कुछ दे तो आप भी उसका काम कर दे। इससे ज़्यादा उसके साथ कोई रिश्ता बनाकर मत रखो। साथियों, भले ही वो इंसान मतलबी और स्वार्थी है, लेकिन कभी न कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगा ही। इसीलिए उसके साथ डायरेक्टली रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। बस इतना थोड़ा-सा बनाकर रखना चाहिए, जिससे आपको कोई काम पड़े तो वो इंसान आपकी मदद कर सके, और जब उसको कोई काम पड़े तो आप उसकी मदद कर पाओ। बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता ना बनाओ, लेकिन इतना रिश्ता बनाकर रखना ही चाहिए। तो वैसे भी इस दुनिया में लगभग 98% लोगों के अंदर मतलबी, स्वार्थी, लालची जैसा अवगुण होता ही है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन हमारे बीच थोड़ा-सा है, इसीलिए ज़्यादा समझ में नहीं आता। किन्हीं लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है, तब उनको समझ में आ जाता है कि आदमी मतलबी, स्वार्थी है। लेकिन कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारे अंदर ही मतलबी, स्वार्थी जैसा अवगुण आ जाता है और हम ही मतलबी, स्वार्थी बन जाते हैं। साथियों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं केवल उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता बनाकर रखूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, दिल से साफ़ है, एकदम देवता समान है, तो उन इंसानों को आसानी से आप पाओगे नहीं, मिलना नामुमकिन है। अगर आप उनको मिल भी गए ना, तो आप उनको आसानी से पहचान नहीं पाओगे। तो आपकी मजबूरी ही बनती है कि मतलबी, स्वार्थी लोगों के बीच में रहना है और उनसे अपना काम निकलवाना है। इसीलिए मेरे ऊपर के 4 टिप्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना, जिससे वो आदमी आपका गलत इस्तेमाल भी ना कर पाएगा और आप भी उनसे अपना काम निकलवाते रहोगे। साथियों, इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप ही नहीं देखोगे। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा और अच्छे तरीके से और आगे बताऊंगा। इस वीडियो को देखने में अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, और वीडियो को लाइक पहले से ही कर दिए होंगे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप कहां से देख रहे हो, ताकि मुझे भी यह देखकर अच्छा लगे कि मेरा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।